साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो आपके लिए यह जानना अति आवश्यक है कि वो नीच राशि का ग्रह क्या क्या अशुभ परिणाम प्रदान करता है। क्योंकि महर्षि पराशर अपने होरा शास्त्र में ये स्पष्ट कहते हैं कि नीच राशि में गया हुआ जो ग्रह है वो बलहीन नहीं हुआ है, बल्कि बल तो उसका वैसा ही है या बढ़ भी गया है, लेकिन अशुभ परिणाम प्रदान करने के लिए कोई योग कारक ग्रह भी है। यदि वो नीच राशि में चला गया है तो वो अब अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो गया है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका और आपसे निवेदन यही है कि आप जब भी हमारा कोई भी एपिसोड देखें, अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके एपिसोड देखिए, ताकि आपको तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से जो बात है वो समझ में आ जाए। तो 3 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। यदि शनिदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि शनिदेव नीच राशि के हो गए। योग कारक तो है, मिथुन लग्न में शनिदेव योग कारक है, लेकिन ये वैसा ही है कि कोई साधु व्यक्ति है, कोई संत व्यक्ति है, लेकिन जाकर के दारू के ठेके पर बैठ गया है, गलत लोगों के बीच में उसने संगति अपनी कर ली है, तो अपने साधुत्व को वो गंवा बैठा है। शनिदेव यहां पर विराजमान है, तो कराएंगे क्या? सबसे पहले वो कराएंगे जिसके वो कारक हैं देरी के। शनः शनः चले वही है शनिश्चर। हर एक कार्य में जरूरत से ज्यादा देरी कराने का वो कार्य करेंगे। हर एक चीज मिल तो जाएगी, लेकिन संघर्ष के बाद में, बिना संघर्ष के एक भी चीज नहीं मिलेगी। भाग्य भरोसे कुछ भी नहीं मिलेगा। स्थायित्व के लिए, हम चाहे फाइनेंशियल स्थायित्व की बात कर रहे हैं या जीवन में किसी और चीज के स्थायित्व की बात करें, जीवन में स्थायित्व नहीं आता है। व्यक्ति 40-45 वर्ष का भी हो जाता है, लेकिन जो कार्य वो करना चाहता है उसमें स्थायित्व उसके नहीं होता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हम इस जीवन में डेस्टिनी के रूप में, प्रारब्ध के रूप में अपने पूर्व के अच्छे या बुरे कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन यहां पर नीच राशि का जो शनि है वो लगातार बुरे ही परिणाम देता है और व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इस शरीर से जो मुझे भोग भोगने हैं, उपभोग जो करना है अशुभ का, वो सिर्फ पुराने पापों का ही रिजल्ट मिल रहा है, पुराने कुछ अच्छे कर्मों का रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। गठिया से संबंधित जो रोग है, क्योंकि शरीर में जितने जोड़ हैं उसका प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं, तो गठिया से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग, व्यक्ति आलस्य से भरा हुआ होता है, अनुशासनहीन होता है, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई समस्या, आगे चलकर पैरालिसिस या लाइलाज बीमारी जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, वो नीच राशि के शनिदेव देने का कार्य करते हैं। साथियों, शनिदेव स्वयं ही अष्टमेश है, इसलिए अष्टम भाव से ही संबंधित वो मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर दे देते हैं। व्यक्ति का जो ससुराल पक्ष के साथ में संबंध है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। 2 नंबर का कोई कार्य किया था तो उसमें भी व्यक्ति छोटी बड़ी जेल यात्रा तक चला जाता है। किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, लगातार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, खर्चे जरूरत से ज्यादा हो जाना, ये सारे कार्य नीच शनि यहां पर देता है। भाग्येश है, लेकिन अब वो भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने का कार्य करेगा। व्यक्ति कई बार नास्तिक भी हो जाता है, ईश्वर तक को गालियां देने से नहीं चूकता है। उसकी यात्राएं तो होती है लेकिन कोई भी फ्रूटफुल नहीं होती। स्वयं शनिदेव एकादश भाव में, व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ होता है, वेल टैलेंटेड होता है, लेकिन उस विशेषज्ञता, उस टैलेंट का वो अपने आजीविका में किसी भी प्रकार से कोई भी लाभ नहीं ले पाता। कहने को उसके आसपास चारों तरफ भीड़ लगी रहेगी लोगों की, लेकिन जैसे ही कोई काम, कोई पीड़ा हो, तब सब लोग नदारद हो जाएंगे। इच्छा पूर्ति का भाव है, इच्छाएं व्यक्ति को मार करके जीवन जीना पड़ता है। लग्न को शनिदेव देख रहे हैं, अनिद्रा, इंसोमेनिया देने का कार्य करते हैं। पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं,
आकस्मिक धन हानि देता ही देता है, चाहे वो शेयर मार्केट के रूप में हो या किसी अन्य रूप में। लंबे प्रेम संबंध के बाद में धोखा देता है, संतान प्राप्ति में बाधा, या संतान प्राप्त हो भी जाए तो उसके बाद में उससे संबंधित, संतान पक्ष से संबंधित कोई ना कोई टेंशन, परेशानी व्यक्ति को बनी ही रहती है। तो साथियों, हमने देखा कि नीच राशि का जो शनिदेव है वो मिथुन लग्न में भी कभी अच्छा परिणाम प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि वो नीच राशि में चले गए हैं। साथियों, ऐसे सभी लोगों को क्या चाहिए? जीवन में आप जितने भी दिव्यांग लोगों से टकराते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से टकराते हैं, सदैव उनसे अच्छी भाषा में प्रयोग करें। उनकी कोई मदद हो सकती है तो अपनी तरफ से वो जरूर करें। शनिवार को शनि के दान जरूर करें आप। वो लोहे से बनी किसी वस्तु का दान हो सकता है, कड़वे तेल में बनी हुई किसी खाद्य पदार्थ का दान हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो महादशा आपको चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को अवश्य करें। साथियों, श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।